यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम इंटीग्रेशन देखेंगे कि वो किस तरीके से होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की जो है इंटीग्रेशन क्या होगी। यानी कि जो हमारे पास साइन थीटा है इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होगी माइनस कॉस थीटा, ये हमें याद करनी पड़ेगी। यानी कि ये वैल्यूज़ तो हमारे पास यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा की डिफाइन है क्योंकि इनका हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है। देन हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगी, यानी कि कॉस थीटा का जो हमारे पास इंटीग्रेशन है जो हमारे पास वो आ जाएगी साइन थीटा। देन हम देखेंगे कि टेन थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास किस तरीके से आएगी, यानी कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गई टेन थीटा। अब टेन थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको ना फर्दर डिवाइड करेंगे, यानी कि टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और हमने रूल पढ़ा हुआ है जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, यानी कि कॉस थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास साइन थीटा है, जब हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम लॉग लेते हैं। लेकिन कॉस थीटा का जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव यानी कि डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ कॉस थीटा, ये जो हमारे पास है वो एक्चुअली होता है हमारे पास माइनस साइन थीटा। तो माइनस की कमी को पूरा करने के लिए हम माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई यानी कि बाहर और अंदर दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो फाइनली हमारे पास वो फार्मूला कंप्लीट हो गया, यानी कि कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है और ऊपर माइनस साइन थीटा है। तो हमारे पास ये आ जाएगा लॉग ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस सी। तो फाइनली हमारे पास जो टेन थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो लॉग कॉस थीटा प्लस सी आ चुकी है। देन हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट थीटा क्या होगी। कोसिकेंट थीटा की जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इसको हम थोड़े से लेंथी स्टेप्स में करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमारे पास ये जो कोसिकेंट थीटा है इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम ऊपर और नीचे एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन में कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा ये जो है हमारे पास डेरिवेशन है कोसिकेंट थीटा की, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। अब जब हम फर्दर इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास और कोसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी कि उस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास टर्म आ गई वो हमारे पास ये फाइनल टर्म आ गई है। सबसे पहले हम देखते हैं कोसिकेंट, जो हमारे पास कोसिकेंट थीटा है ना इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कि डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू कोसिकेंट थीटा, ये जो हमारे पास होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। यानी कि हमने ये कोसिकेंट थीटा और कॉट थीटा क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन में हमारे पास कोसिकेंट थीटा का जो डेरिवेटिव है वो कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा है, इसलिए हमने ये किया। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, यानी कि ये जो कोसिकेंट थीटा है इसका डेरिवेटिव हमारे पास है कोसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा, और हमारे पास जो कॉट थीटा है इसका डेरिवेटिव है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों चीज़ों का जो प्लस में आ रही है हमारे पास ऊपर डेरिवेशन इनकी मौजूद है। तो लिहाजा हम सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक हम लिखेंगे लॉग इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी कि दोनों जो हमारे पास फंक्शन है इनका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास ये आ जाएगा लॉग इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सी। देन हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा।
इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा में हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और हम नीचे भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। और इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास रकम बनेगी सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, और नीचे जो हमारे पास टर्म बनेगी वो है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बता दिया, सीकेंट थीटा और टेन थीटा को ही क्यों हमने मल्टीप्लाई किया, वो इसलिए किया क्योंकि जो हमारे पास टेन थीटा की डेरिवेशन है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा है, जबकि सीकेंट थीटा की जो हमारे पास डेरिवेशन है वो सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा है। तो यहाँ पे हम सीकेंट थीटा की जो हमारे पास डेरिवेशन है वो है बेसिकली सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और जो हमारे पास टेन थीटा की डेरिवेशन है वो है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले यानी कि सीकेंट थीटा की डेरिवेशन ऊपर मौजूद है और टेन थीटा की भी डेरिवेशन मौजूद है। तो यहाँ पे सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन जब हम लगाएंगे तो हमारे पास जवाब कुछ यूँ तरीके से आ जाएगा, लॉग इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, यानी कि जो फाइनल टर्म हमारे पास बनेगी वो यही बनेगी। और वो क्यों बनेगी, यानी कि सीकेंट थीटा का भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, वो है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और ये जो हमारे पास टेन थीटा है इसका जो डेरिवेटिव है वो भी सीकेंट स्क्वायर थीटा है, वो भी ऊपर मौजूद है, इसलिए हम लॉग के साथ ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। देन हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा में डायरेक्ट तो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि कॉट थीटा को लिखेंगे हम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यानी कि कॉट थीटा को बेसिकली इस तरह लिखा जा सकता है। फर्दर हम देखेंगे, अब देखेंगे यानी कि साइन थीटा का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है ना वो है कॉस थीटा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन के मुताबिक, यानी कि साइन थीटा का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग इंटू साइन थीटा, यानी कि लॉग हमारे पास साइन थीटा प्लस सी, यानी कि साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा और वो हमारे पास मौजूद है, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, लॉग इंटू साइन थीटा प्लस सी। देन हमारे पास कुछ जो इम्पोर्टेंट यानी कि इंटीग्रेशन है ना, जो क्वेश्चन यानी कि पेपर्स में ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं कभी कभार एमसीक्यूज़ में, वो है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स, यानी कि, और हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी ऑफ एक्स। वन से तो हम यानी कि इसको तो हम इजीली हल कर लेंगे ना, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वन, यानी कि वन की इंटीग्रेशन जो है एक्स है, और यानी कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट की जो इंटीग्रेशन यानी कि वन है, वन की इंटीग्रेशन एक्स है, यानी कि एक्स की पावर नॉट हो तो ये हमारे पास एक्स की पावर नॉट ये हमारे पास वन के इक्वल होता है। अब हम पावर में इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और वही डिवाइड करते हैं, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा एक्स, और वन से हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एक्स प्लस सी, यानी कि ये हमारे पास फाइनल टर्म जो आ जाएगी हमारे पास एक्स प्लस सी आ जाएगी। हम देखेंगे यानी कि ज़ीरो की इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, यानी कि हमें पता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसकी इंटीग्रेशन, यानी कि ये कांस्टेंट वैसे का वैसे आ गया, और जो हमारे पास कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है वो एक्स हमारे पास आ गई, यानी कि जब ये ज़ीरो और एक्स आपस में ये दोनों कट के, यानी कि ये साइन और डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन और डेरिवेशन कट गया, इस ज़ीरो और एक्स जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और जो हमारे पास सी है ये सी आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ज़ीरो की जो इंटीग्रेशन है वो ओनली सी हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है, फिर मुलाकात होगी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।